सार्थक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अक्सर विज्ञापन देखते होंगे, तो खासकर जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोई भी आप आवेदन देखते होंगे तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और एक्सपीरियंस में 5 साल 10 साल अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन आज की जो मैं पोस्ट में बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पहले संभवतः 2018 में पद आए हुए थे और उससे संबंधित मैंने कई वीडियो भी बनाए थे। और वो दौर जो था यूट्यूब पर मैं बिल्कुल नया था उस समय, तो कोशिश करता था कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए सही तरीके से आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध कराऊँ, तो मेरा शुरू का प्रयास था। और उस दौरान भी ये जो है काफ़ी पसंद किया गया था। और हो सकता है कि वीडियो में बना रहा हूँ कि उनमें से कुछ लोग भी ये वीडियो देखें, और उसमें कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था और बाद में लोगों ने फ़ोन के माध्यम से संपर्क भी किया था, तो थैंक्स भी बोला था मैंने, उन सब लोगों को बधाइयाँ भी दी थी। तो एक बार फिर से उन्हीं पदों को जब मैंने विज्ञापन देखा तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी जो पद होता है यूनिवर्सिटी में, वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद है यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो मुझे लगता है कि आपको भी इस विज्ञापन में आवेदन अवश्य करना चाहिए। और रणनीति की बात अगर हम करें तो जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछली बार, इस बार को तो मैंने पाठ्यक्रम नहीं देखा है, लेकिन पिछली बार जो एक्ट थे, यूनिवर्सिटी एक्ट वगैरह, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो अगर इस पद की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लेवल का जो मैनेजमेंट है पूरा, उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए उसके विषय में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के विज्ञापन के विषय में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जैसा थंबनेल से आप देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होती है, यानी आपके पास पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। अगर कहीं पर ग्रेड स्केल है तो उसके अकॉर्डिंग 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इस पद के लिए नेट पास होना आवश्यक नहीं है, तो यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं, विज्ञापन को डिटेल में देखते हैं। और विज्ञापन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये विज्ञापन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुल 13 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दी गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों ग्रेड स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण, तो ये है। और इसके चलिए मेन पॉइंट जो है उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखिए आवेदन पत्र कैसे आपको सबमिट करना है उसके विषय में देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 6 अगस्त 2022 दोपहर 12 बजे से दिनांक 25 अगस्त 2022 दोपहर 12 बजे तक www.mpionline.gov.in तथा यहाँ पर देखिए दिया है mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 9 अगस्त 2022 से दिनांक 27 अगस्त 2022 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। यानी अगर आप आवेदन करते हैं और अगर कोई त्रुटि भी आपको दिख जाती है तो वहाँ पर भी आपको सुधार का मौका दिया जाएगा, परंतु इसके लिए आपको जो है 50 रुपये का शुल्क करना होगा, शुल्क जो है वो देना होगा। और इसके बाद आवेदन त्रुटि सुधार हेतु एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न भी दिया हुआ है, परीक्षा का पैटर्न और डेट भी दे दी गई है। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा दिनांक 25/9/2022 को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यानी मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं जहां पर परीक्षा की जो संभावित तिथि वो 25/9/2022 है। ठीक है, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
अगर आपको डिटेल देखना है परीक्षा कार्यक्रम का या आपको पाठ्यक्रम चाहिए तो इसके लिए आपको MPPSC की आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, सिंपल जैसे आप लोग UPSC में या अन्य वनडे एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, वैसे उसी तरीके का पेपर होगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा SMS अलर्ट भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। और इस परीक्षा की एक और विशेषता है कि इसमें कुछ कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है, ठीक है। उसके विषय में आगे डिटेल में होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है, आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु रिम्बर्समेंट का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही संपादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए है क्या, मैं आपको बता दूं, अभी आगे हम देख लेंगे। जो अदर देन MP के कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी से, वो वहाँ पर जो है अनरिजर्व में है, उनको आवेदन करना होगा। तो ऐसा जो किराए की छूट देते हैं वो वहीं के जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको देते हैं। चलिए अभी इसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए पदों की संख्या देख लेते हैं, तब हम लोग आगे देखेंगे चल के। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था कि किसको किराया दिया जाएगा, तो यहाँ पर पदों को विवरण देख लेते तो सहायक कुल सचिव रिक्त पदों की संख्या अनरिजर्व 4, SC 2, ST 3, OBC 3 और EWS कैटेगरी में 1 है। और यहीं पर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों आरक्षित पदों की अगर संख्या की बात करें तो अनरिजर्व 1 है, SC 1 है, ST 1 है, OBC 1 है और EWS 0 है। इसके अतिरिक्त अगर दिव्यांगजन है तो आरक्षित पदों की बात करें तो इसमें HH मतलब हेयरिंग हैंडीकैप के लिए 1 पद है, कुल 13 पद है। पदों की संख्या जरूर कम है, और जो पिछली बार विज्ञापन आया था संभवतः 2018 में, तो उससे इस बार की पदों की संख्या थोड़ी सी कम है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है तो यहाँ पदों की संख्या तो कम ही आनी है, और आपको तो केवल 1 पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप श्रेणी भी देख लीजिए, राजपत्रित है 2वीं श्रेणी में। और वेतन मान की बात करें तो 6ठे पे स्केल के अकॉर्डिंग जो पे स्केल है वो 5400 का है। और शैक्षिक अर्हता के विषय में हम लोगों ने पहले बात कर ही ली है। यहाँ पर यह बात जरूर दी गई है पॉइंट नंबर 3 पर कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। और 2 अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखे। और दिव्यांगता श्रेणी के केवल वे अभ्यर्थी आरक्षण तथा छूट हेतु पात्र हैं जो दिव्यांगता हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारित करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए, ऐसे कैंडिडेट जिनके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक कंडीशन और भी दी गई है, तो इस कंडीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पॉइंट बा, यहाँ पर ये पॉइंट बा है बिल्कुल बीच में, इसको ऊपर कर लेते हैं सबसे। ये देख लीजिए, कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें कंडीशन है अगर दूसरा बच्चा जुड़वा है तो उस कंडीशन में इसमें जो है छूट दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर उम्र दिया गया है। और आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए आपको परिशिष्ट 1 देखना होगा। जो कैटेगरी में छूट है या फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो आर्मी के पर्सन है, तो अलग अलग जो भी कंडीशन होगी वो हम लोग परिशिष्ट 1 पर देख पाएंगे किन अभ्यर्थियों को उम्र में छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा में प्राप्तांक के हिसाब से क्या दिए गए। परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। यानी 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के दोनों प्रश्न में पृथक पृथक कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। सिंपल जैसे यूपीपीएससी में है, सेम कंडीशन यहाँ पर। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए परीक्षा में के प्रश्न पत्र के दोनों भाग में पृथक पृथक कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी 10% की छूट भी है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, दोनों में आपको 40-40% लाना है। और अगर यहाँ पर जो जिस श्रेणी का उल्लेख किया गया अगर आप उससे हैं तो फिर आपको 33% लाना अनिवार्य है। ऋणात्मक मूल्यांकन। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है इस परीक्षा में। तो अन्य देख लेते हैं चल के। देखिए, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो इसके विषय में देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूची जाँच उपरांत अर्ह पाए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है, ठीक है। 3 गुना लोगों को के डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उनमें से जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स सही होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम आधार पर होगा। यानी आपका रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों को जोड़ के मेरिट बनेगी और उसके आधार पर जो है सिलेक्शन आपका होगा। ये तो फोटो पहचान पत्र के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया भरने का जो पूरा सिस्टम है वो आपको परिशिष्ट 2 पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम परिशिष्ट पर चलते हैं और उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए छूट देख ले। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक, यहाँ पर परिपत्र क्रमांक दिया हुआ है, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। देखिए जितने भी महिलाएं, सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष के छूट का प्रावधान है। यानी महिला अभ्यर्थी जिनकी उम्र 45 वर्ष तक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उन्हें अपनी आयु में से उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में दे दी गई जानकारी। और देखिए यहाँ पे छूट के और भी प्रावधान है, तो विज्ञापन करने से पहले आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हम लोग परिशिष्ट पर चल रहे हैं, परिशिष्ट चलते हैं। विज्ञापन शुल्क की अगर बात कर लें तो आरक्षित श्रेणी के लिए 500 है और आरक्षित श्रेणी है 250 रुपये है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए अंडरलाइन में। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त 40 रुपये आपको और देना होगा पोर्टल शुल्क। तो यानी कुछ तरीके कुल मिला के हम कहें कि 540 रुपये पे करना है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और 250 + 40 290 रुपये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको पे करना होगा। और यहाँ पर देखिए अगर कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 075567200200। और यात्रा में किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट आ में मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हो को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
यानी ऐसे अभ्यर्थियों को जो भी उनका यात्रा व्यय होगा वो दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो दोस्तों ये जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आपसे शेयर की। आपको मेरी सलाह रहेगी कि आवेदन करने से पहले आप इस पूरे विज्ञापन का जो अध्ययन है वो अवश्य कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।